आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में मंगलवार 23 मार्च का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि अभी देश में 22 एम्स संस्थान विकास के विभिन्न चरण में हैं। उन्होंने प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश में 2003 तक सिर्फ एक ही एम्स अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली था और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 5 नए एम्स स्थापित करने के लिए योजना बनाई। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक राज्य में एम्स स्थापित करने की नीति बनाई और उसके तहत एम्स की संख्या 6 से बढ़ गई है और आज 22 एम्स संस्थान विकास के विभिन्न चरण में हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में एक एम्स स्थापित करने के बारे में वहां के मुख्यमंत्री ने सरकार को लिखा है और इस संबंध में केंद्र गंभीरता पूर्वक विचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अंतिम निर्णय होने पर वित्त मंत्रालय द्वारा घोषणा की जाती है। ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में पाए गए SARS-CoV-2 वायरस के नए स्वरूपों वेरिएंट से भारत में संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 795 हो गई है। भारत में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि 18 मार्च को SARS-CoV-2 के नए स्वरूपों से संक्रमण के 400 मामले दर्ज किए गए और देश में इस प्रकार के संक्रमण के कुल 795 मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने 16 मार्च को राज्यसभा में बताया था कि भारत में SARS-CoV-2 वायरस के नए स्वरूपों से किसी के दोबारा संक्रमित होने का मामला अभी तक सामने नहीं आया है। उन्होंने एक लिखित उत्तर में बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जिन 3 देशों ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में SARS-CoV-2 वायरस के नए स्वरूपों का पता चला है, उनमें से दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में पाए गए स्वरूपों में पहले संक्रमित हो चुके व्यक्ति को दोबारा संक्रमित करने की क्षमता है। ब्रिटेन में पाए गए वायरस के नए स्वरूप का भारत में पहला मामला 29 दिसंबर को सामने आया था। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार पूरी तरह से सतर्क हो गई है। एक तरफ कैबिनेट ने 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को टीका लगाने के अभियान को 1 अप्रैल से आरंभ करने की मंजूरी दी है, तो वहीं 1 अप्रैल से ही नई गाइडलाइंस भी लागू करने का फैसला लिया है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस में राज्य सरकारों को टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की पॉलिसी को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया गया है। नई गाइडलाइंस 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के लिए लागू होंगी। केंद्र ने राज्यों से टेस्टिंग को भी बढ़ाने की बात कही है और पॉजिटिव आए लोगों का उपचार सुनिश्चित करने को कहा है। इसके अलावा ट्रैक की पॉलिसी पर काम करते हुए टेस्ट में पॉजिटिव आए लोगों की जानकारी जुटाने और उनकी भी टेस्टिंग करने का आदेश दिया गया है। इन लोगों को आइसोलेट करने का आदेश भी दिया गया है। यही नहीं, केंद्र सरकार ने कहा है कि जिला प्रशासन को माइक्रो लेवल पर कंटेनमेंट जोन तैयार करने पर जोर देना चाहिए। यही नहीं, सभी जिलाधिकारियों की ओर से डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर कंटेनमेंट जोन्स के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। यह सूची केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ भी समय समय पर साझा करने को कहा गया है। मंत्रालय ने कहा है कि कंटेनमेंट जोन वाले क्षेत्रों में सख्ती के साथ हाउस टू हाउस सर्विलांस और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग किए जाने की आवश्यकता है। मंत्रालय ने कहा है कि कंटेनमेंट जोन में नियमों के पालन के लिए स्थानीय प्रशासन और पुलिस जिम्मेदार होंगे। इसके अलावा जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही राज्य सरकारों की ओर से तय की जाएगी। वर्क प्लेसेस पर भी आवश्यक नियमों को तय करने का अधिकार राज्यों को दिया गया है। यही नहीं, मास्क, हैंड हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों में सख्ती और फाइन तय करने का अधिकार भी राज्यों के पास होगा। इसके अलावा राज्यों को जिला, तहसील और शहर या वार्ड के लेवल पर भी कोरोना से जुड़ी पाबंदियां तय करने का अधिकार दिया गया है।
केंद्र सरकार ने भले ही टेस्ट ट्रैक ट्रीट पॉलिसी के जरिए कोरोना गाइडलाइंस को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है, लेकिन एक से दूसरे राज्यों में आवाजाही पर कोई रोक नहीं है। केंद्र ने स्पष्ट किया है कि किसी भी राज्य के अंदर या फिर एक से दूसरे राज्य में आवागमन पर कोई रोक नहीं होगी। इसके अलावा मूवमेंट के लिए किसी भी तरह के अप्रूवल या फिर ई परमिट की भी आवश्यकता नहीं है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना से युद्ध के विरुद्ध बड़ा फैसला लिया गया है। 1 अप्रैल से देश में 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को कोरोना वायरस का टीका लगेगा। केंद्रीय कैबिनेट की ओर से मंगलवार को इस फैसले को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट के फैसलों के बारे में बताते हुए कहा कि कोरोना वैक्सीन सभी लोगों के लिए लगवाना आवश्यक है और इसके लिए सभी पात्र लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ाई में यह सबसे प्रभावकारी कवच है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमें कम से कम 1 से 1.5 वर्ष तक और मास्क लगाने की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस दौर में कोरोना से लड़ाई में ढिलाई नहीं बरती जा सकती। फिलहाल देश भर में 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को टीका लग रहा है, जबकि 45 वर्ष से अधिक के उन लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। विधानमंडल के बजट सत्र के 20वें दिन मंगलवार को पुलिस अधिनियम बिल 2021 के विरोध में जबरदस्त बवाल हुआ। 4 बार कार्यवाही स्थगित होने के बाद विपक्ष के विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा को उनके ही चैम्बर में बंधक बना लिया। डीएम और एसएसपी के साथ धक्का मुक्की की गई। चैम्बर के पास विपक्ष के विधायक पुलिस कर्मियों से भी भिड़ गए। इसके बाद एक एक कर विपक्ष के विधायकों को सुरक्षा कर्मी बाहर फेंकने लगे। इस दौरान मखदुमपुर से राष्ट्रीय जनता दल विधायक सतीश कुमार दास बेहोश हो गए। बताया जा रहा है कि विधानसभा के इतिहास में पहली बार इस तरह का बवाल हुआ। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की 7 महिला विधायकों ने आसन को घेर लिया। लगातार घंटी बजती रही, लेकिन महिला विधायकों ने आसन के पास से हटने से इनकार कर दिया। इससे पहले कार्यवाही आरंभ होने के बाद डॉक्टर प्रेम कुमार सभापति बने, लेकिन विपक्ष के लगभग 12 से 13 विधायक वेल के पास पहुंच गए और बिल फाड़ दिया। फिर कार्यवाही को 5:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा चैम्बर में ही बैठे रहे। बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शरद खरे से मंगलवार 23 मार्च का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। बुधवार 24 मार्च को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप ब्राउज़र खोलिए, ब्राउज़र में यूट्यूब टाइप कीजिए, या तो आपके पास अगर यूट्यूब का ऐप है तो यूट्यूब खोल लीजिए। यूट्यूब खोलने के बाद आप उसके सर्च बटन पर जाइए। सर्च बटन जो आपको ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें आप ऊपर सर्च में जाइए, वहाँ LIMTY स्पेस दीजिए, KHARE ये टाइप कीजिए, लिमटी खरे। ये आपको लिमटी खरे खुला हुआ मिल जाएगा। लिमटी खरे अगर आप जैसे ही आपको ये मिलता है, आप ये राइट हैंड साइड में देखिए सब्सक्राइब, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। इस सब्सक्राइब बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सबसे पहले कहेगा कि आप जो भी आपका अकाउंट है उसमें आप अकाउंट से लॉगिन करिए। अगर आप पहले से लॉगिन हैं तो आपको ये सब करने की शायद ही ज़रूरत पड़े।
ये देखिए आप लाइव लॉगिन हो जाएंगे, यहाँ किनारे में आपको यहाँ पे इसका यूट्यूब का बटन दिख जाएगा। अब ये सब्सक्राइब जो यहाँ पर लिखा हुआ है लाल रंग से, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब आ जाएगा। फिर इसके बाजू में जो ये एक घंटी बनी हुई, घंटी में ऊपर ऑल को क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। और उसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ वीडियोस, प्लेलिस्ट सब कुछ आपके सामने मौजूद मिल जाएगी। इस तरह आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।